अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज इसका 3rd लेक्चर है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 कल हमने स्टार्ट की थी, जिसके 8 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 8 पार्ट्स आपको करने के लिए दिए गए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही लास्ट वाला पार्ट यानी 14th पार्ट है, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करने को कहा गया है बाय डेफिनेशन x रेज़ टू पावर -100 को। सेम प्रोसीजर के साथ सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम मेथड फॉलो हो रहा है सारे क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट कर देंगे सेम स्टेप के साथ जो स्टेप 1 हम फॉलो करते हैं। y के इक्वल लेट किया हमने x रेज़ टू पावर -100 को, या आप f(x) भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने इसमें चेंज यानी डेल्टा x और डेल्टा y बोथ साइड्स पे ऐड किया, या आप कह सकते हैं कि x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x से। जब x के अंदर चेंज आया तो डेफिनेटली y के अंदर भी चेंज आएगा, जिसको हमने डेल्टा y से रिप्रेजेंट किया। सेम काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो आपके पास डेल्टा y बच जाएगा। डेल्टा y के साथ आपको ये 2 टर्म्स दूसरी साइड पे नज़र आ रही हैं। यहाँ से कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने इसी तरह कॉमन लिया था यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये पावर -100 है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड कर सकते हैं। x रेज़ टू पावर -100 अंदर से कॉमन लिया गया। बेसिकली हमें यहाँ पे x प्लस डेल्टा x जो है, यहाँ पे x की जगह पे या यहाँ पे हमें एक चीज़ को 1 बनाना था, सो दैट हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। सो हम यहाँ से x कॉमन लेते, तो कॉमन लेने के साथ जब हमने बिल्कुल इसको बाहर निकाला तो वो पावर के साथ -100 के साथ बाहर आ गया, और अंदर आपके पास 1 प्लस डेल्टा x/x बच गया, जिसमें टोटल पावर आपके पास -100 है। ये एग्जैक्टली टर्म ये वाली नीचे एज इट इज़ शिफ्ट हो गई। अब ये 1 प्लस x रेज़ टू पावर n वाली फॉर्म बन गई है, जहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे मैंने उसको बिल्कुल टोटल एक्सपेंड करके यूजिंग फार्मूला लिखा है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। वैसे तो हमने कल भी किया था ये अप्लाई। एनीवेज 1 प्लस x रेज़ टू पावर n, तो फार्मूला इसको एक्सपेंड करने का होता है 1 प्लस nx। n आपका यहाँ पे -100 है और x आपका डेल्टा x/x है। 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर, यानी जो सेकेंड टर्म है आपकी अदर देन 1 उसका स्क्वायर एंड प्लस ऑन। ये टर्म्स आपकी चलती जाती हैं, ये चलती जा रही हैं, जबकि ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे लिखी हुई है। अब आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1 माइनस ये माइनस साइन बाहर आ गया, डेल्टा x/x प्लस ये 100 और ये माइनस साइन के साथ 101 था, वो दोनों वैनिश हो गया या पॉजिटिव हो गया। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ गया, और डेल्टा x/x होल स्क्वायर प्लस ऑन और ये टर्म। अब x रेज़ टू पावर -100 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हर टर्म के साथ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x रेज़ टू पावर -100, और एक आपको ये वाला ऊपर वाली टर्म में जो नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन के साथ है और एक नेगेटिव साइन के साथ, और बाकी टर्म्स के साथ x रेज़ टू पावर -100 सिंपली मल्टीप्लाई होके नीचे लिख दिया गया। ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल आउट होगी, बाकी आपके पास -100 इंटू x रेज़ टू पावर -100 डेल्टा x/x बचा, और इसी तरह ये अगली टर्म्स जो हैं ये चलती जा रही हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आ गया। यहाँ पे आप
इसको सिंप्लीफाई अभी ही कर सकते हैं या डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ से डेल्टा एक्स मैंने अभी ही कॉमन ले लिया, सारी टर्म्स के अंदर डेल्टा एक्स है। इवन नेक्स्ट टर्म्स या हर टर्म्स में डेल्टा एक्स की पावर भी बढ़ती जा रही है। तो एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, बाकी कॉमन तो यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर -100 और -100 भी था, सॉरी +100 कह सकते हैं आप। वैसे -100 भी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसको कॉमन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं था हमारे पास, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में या पिछले क्वेश्चंस में जैसे आपने देखा उसने वैसे ही आपका ज़ीरो हो जानी है, वैनिश हो जानी है नेक्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो अपने काम की चीज़ थी वो डेल्टा एक्स था, उसको कॉमन निकाल लिया। फिर हमने डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड अप्लाई लिमिट। ये एक ही स्टेप में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आप 8 क्वेश्चंस करने के बाद इससे काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। सो मैंने एक ही स्टेप में आपको दोनों काम करके दिखाए, लिमिट भी अप्लाई कर दी और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया। सिंपली जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, लिमिट एज इट इज़ लिखी गई यहाँ पे। डेल्टा एक्स आपका वो जो कॉमन निकाला था डेल्टा एक्स, उससे दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी इस टर्म पे लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स है ही नहीं। नेक्स्ट टर्म्स के अंदर ये एज इट इज़ आ गया और डेल्टा एक्स को मैंने सेपरेट करके लिमिट अप्लाई कर दी। ये और इसी तरह हर टर्म्स जो हैं या नेक्स्ट टर्म्स जो हैं उनके अंदर डेल्टा एक्स आपको नज़र आएगा लाजमी, बल्कि पावर्स के साथ या बढ़ती हुई पावर्स के साथ भी नज़र आएगा। सो वो सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो -100 एक्स रेज़ टू पावर -101 होगा। सो यही वाला आपका डेरिवेटिव का आंसर भी आ गया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो वो कमेंट करके नीचे वीडियो के पूछ सकता है कुछ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी आपसे वो यही बात कर रहा है कि फाइंड dy/dx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की सिर्फ स्टेटमेंट में फ़र्क है। 1 की स्टेटमेंट में थी फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जबकि यहाँ पे आपसे वो dy/dx कैलकुलेट करने को कह रहा है। यहाँ पे वो सिर्फ मैथमेटिक्स की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वहाँ उसने बाय वर्ड वैसे कह दिया कि आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए उनके एंड पे d/dx या dy/dx लिख के दिखाया, सो दैट आपको क्लियर हो कि डेरिवेटिव की नोटेशन क्या है और हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही पार्ट्स हैं, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ जो पार्ट 1 है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x+2 और पार्ट नंबर 2 है 1/स्क्वायर रूट ऑफ x+2। 1/स्क्वायर रूट ऑफ x+2 मीन्स दैट x+2 हैज़ द पावर -1/2, जबकि यहाँ पे आपको पावर पॉजिटिव यानी +1/2 नज़र आ रही है। नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन चूँकि अभी हमने जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट किया उसमें हमने नेगेटिव पावर को ही देखा और सॉल्व किया, तो हम यहाँ पे अब पॉजिटिव पावर वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम काम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हम हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करेंगे और उनकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से ही हो गई होगी। चलें शुरू करते हैं इसका सलूशन। y के इक्वल ऐड किया, सेकंड स्टेप में चेंज ऐड किया बोथ साइड्स पे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। अब लेकिन आपको जो टर्म्स नज़र आ रही हैं जो आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन है, रिजल्टेंट मीन्स जो आपने 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके बनाई है, उसमें अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अब आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं पावर के अंदर, जबकि पहले हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स होती थी जहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेते थे। 1 + डेल्टा x + 2 ये 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ आपको 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं। उसमें यहाँ पे आपको 2 टर्म्स नज़र आती थी, जबकि यहाँ पे आपको 1 टर्म नज़र आती थी। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इनमें से एक एक पोर्शन सेम करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे x + 2 है तो हम यहाँ पे भी x + 2 बनाने की कोशिश करते हैं। इस टर्म को
इस पूरे फैक्टर को रीअरेंज करने से x+2, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये कोई बार या कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि हमने x+2 बनाया है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है उसको। इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। सो आपको ये वाली ब्रैकेट जो है ये स्क्वायर करनी पड़ेगी अगर आप इसको ये सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो। अब हम जब 3 टर्म्स हैं हमारे पास, ये 2 टर्म्स थी तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते थे। सो हम यहाँ पे x+2 को बांध के इकट्ठा रख लेते हैं। इसको और इसको यहाँ पे हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे और एक करते हुए हम यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है इसको कॉमन निकालते हैं। जब ये कॉमन निकल आया तो अंदर 1 प्लस डेल्टा x बाय x+2 बच गया। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम काम करेंगे, ये x+2 रेज़ टू पावर 1/2 साइड पे रह जाएगा। इन दोनों पे वही वाला फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। 1 प्लस x है रेज़ टू पावर ये n होगी, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल और x² प्लस सो ऑन। ये टर्म्स जो हैं ये चलती जा रही हैं और ये वाली टर्म इसमें से एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई भी करें आप, अलग स्टेप में करें चाहे इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपने क्या किया, इस x+2 रेज़ टू पावर 1/2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया आपने सारी टर्म्स के साथ। यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि वो 1 थी। ये दोनों चीज़ें हर क्वेश्चन की तरह, जिस तरह हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा काम चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी आपके पास डेल्टा y बच जाएगा 1/2 डेल्टा x बाय x+2 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/8 दिस फैक्टर एंड प्लस सो ऑन। डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को डेल्टा x से। ये डिवीजन को मैंने यहाँ पे 1/डेल्टा x लिखा है। अब इस 1/डेल्टा x को आप अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई होने से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्योंकि डेल्टा x स्क्वायर है तो एक जो है वो ख़त्म होने के बाद एक डेल्टा x यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन चुकी है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई की सिंपली, ये सो ऑन साथ में एज इट इज़ चल रहा है। फर्स्ट पोर्शन में क्योंकि डेल्टा x है ही नहीं तो वो एज इट इज़ आ जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस पे जो कि 0 हो जाएगी एंड सो ऑन। बाकी सारे फैक्टर्स उनके अंदर हायर पावर्स आएंगी वो भी सारे 0 हो जाएंगे। सो आपके पास जो डेरिवेटिव बचा या जो रिमाइंडर टर्म बची वो यही बची, x d/dx जो बचा जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x+2 का वो 1/2 x+2 स्क्वायर रूट। ये 1/2 पार मैंने लिखी है, वो 1/2 पार हो या स्क्वायर रूट हो वो एक ही बात है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल 2.2 या 2.2 से रिलेटेड मेथड्स जो हैं वो चीज़ें सीखेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।